नमस्कार। मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं फिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आज इतनी बुरी हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे कि जिस चंगुल में फंस गए वहां से सुरक्षित बाहर कैसे निकले। एक समय था, आपको याद होगा, 1 महीने पहले की बात है, अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए थे और वहां सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ एक सुरक्षा एग्रीमेंट करके सौदा करके वापस लौटे थे। और सौदा क्या था? अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी मदद के लिए आएगा, और सऊदी पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला समझकर पाकिस्तान ही सऊदी के मदद को दौड़ेगा। लेकिन हालत ऐसे हो गई है कि वही सऊदी आज भारत के साथ एक अलग से सुरक्षा एग्रीमेंट करके बैठ गया। दूसरों की तरफ कटोरा लेकर घूमना, इसके सिवा पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के सिपह सलार, इनके पास दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। बीच में आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के आसपास यही पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास गया था कि हमको अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए थोड़ा कर्जा चाहिए। इसके पहले जितना कर्जा वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, उनके पास से ले लिया था, वो आज तक चुका नहीं पाए। आज पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे, बल्कि कर्जे पर जो सूद भरना है, ब्याज भरना है, उसके लिए भी कर्जा उठाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन जज्बा क्या है, मस्ती कितनी है कि इन्होंने पहलगाम की घटना की, और पहलगाम के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद तो पाकिस्तान पूरा का पूरा अधमरा हो चुका है। वहां टीटीपी इनको नोच नोच कर खा रही है। तालिबान दुश्मन बन गए और बलूच अपने तरीके से पाकिस्तान की आर्मी उनके इलाके में आए तो भगा रही है। यानी पाकिस्तान अपनी ही भूमि है, जमीन है, उसको बचा नहीं पा रहा है। इतने में तालिबान से पंगा ले लिया और देश की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि जब आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनके लिए कुछ कर्जा, 7-8 अरब डॉलर्स का कर्जा मंजूर किया था, तब कुछ शर्तें रखी थी कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है, गरीबी है, उसको कम करना चाहिए। कैसे कम करेंगे? महंगाई तो आसमान छू गई है। और आज जब मैं बोल रहा हूं तो वर्ल्ड बैंक ने इनको इशारा दिया है कि तुमको भिखारियों की लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। भिखारियों को लाइन, इसका मतलब क्या होता है? भिखारी जो होता है उसको कोई कर्जा देता नहीं, हाँ खैरात दे देता है, भीख में कुछ दे देता है। जो लौटने की कोई संभावना होती नहीं, ये जानकर भी जो कुछ टुकड़े आपके मुंह पर मारे जाते हैं, उसको भीख बोला जाता है। तो पाकिस्तान ऐसी हालत में पहुंचा है। लेकिन इनके नेता है, राजनीतिक नेता है, लश्कर के नेता है, लश्कर यानी आर्मी के नेता है, वो भी अपनी मस्ती में झूम रहे। हर दिन कहीं ना कहीं दूसरे देश में भीख मांगने के लिए जाते हैं। और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तो एक वीडियो उपलब्ध है जिसमें वो कहते हैं कि कहीं भी जाता हूं तो सामने वाला सोचता है देखो ये मांगने के लिए आ गया, यानी भिखारी आ गया। एक हिंदी में कहावत है ना, गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए, लुटेरे पहले आ गए। पाकिस्तान की पहचान आज बिल्कुल वैसी हो गई है। किसी पाकिस्तानी को सऊदी में तीर्थ यात्रा करने, हज करने वीसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां जाकर भीख मांगते हैं, मलेशिया में जाकर भीख मांगते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी है, उनका
अब भीख मांगना यही एक बिजनेस बन गया कि हवाई जहाज से दूसरे देश में जाओ और वहां रास्ते पर भीख मांगो। तो कहने का मतलब है अब इस पर एक तरीके से मुहर लग गई है कि वर्ल्ड बैंक बोलती है कि आपको भिखारियों की लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, और इसका कारण यह है कि महंगाई आसमान छू गई है। बीच में आपको याद होगा बड़ी बारिश हो गई, सैलाब आ गया, और उसके पहले जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके कुछ दिन पहले भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। इससे इनकी जो फसल थी वो खराब हो गई, सूख गई, या जो कुछ बची थी वो सैलाब में बह गई। आज इतनी बुरी हालत है कि भारत से जाने वाला माल इनको दुबई से खरीदना पड़ रहा है। यानी भारत का माल तो चाहिए लेकिन भारत को गाली देंगे, तो भारत ने इनसे जो आना जाना था वो पूरा बंद कर दिया। भारत का माल पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान में उत्पाद जो है वो भारत में नहीं आते। तो इसलिए जरूरत तो है, पर्टिकुलरली दवाइयां तो सबसे जरूरी होती है। कहीं से भी जाओ, अगर बीमार है उसके लिए कहीं से भी दवाइयां लानी पड़ती है। वो दवाइयां इनको दुबई से लानी पड़ रही है। यानी भारत से सीधे लेते तो जितनी कीमत होती उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा कीमत पर दवाइयां लेनी पड़ रही है। तो हालत बुरी होगी। और ऐसे में महंगाई अगर आसमान छू जाती है तो बेचारा रोज की मेहनत करके कमाने वाला और खाने वाला करेगा तो करेगा क्या। आटे का बोरा अगर 1200 2000 रुपए हो जाए तो करेंगे क्या। टमाटर की कीमत अगर 500 600 रुपए तक चली जाए तो लोग खाएंगे क्या। और इस पर बहुत सारे वीडियो आते हैं, आपने भी देखे होंगे, लेकिन ये खबरें अलग होती है। और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जैसी संस्थाएं अगर आपके बारे में कुछ बोल देती है तो वो गंभीरता से लेना पड़ता है। तो पाकिस्तान एक तरीके से अब भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया, क्योंकि जहां भी जाते हैं भीख मांगते हैं। और उसका एक आंकड़ा जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि 50% से ज्यादा जनता आवाम पाकिस्तान की आज गरीबी में सड़ रही है। खाने के लाले पड़ गए, ना रोटी है ना चावल है। और ये बात एक तरफ है, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा, वहां का एक जज्बे वाला जिहादी बोलता है कि भारत अगर पानी बंद करता है तो हम भारत का नमक तोड़ देंगे। इनके दिमाग में इतना भ्रम है कि भारत जितना नमक खाता है वो पाकिस्तान से आता है। हिमालय के गोद से निकाला हुआ पाकिस्तान का नमक भारत खाता है। ऐसे भ्रम में ये जीते हैं और इसलिए बोलते हैं कि भारत ने पानी तोड़ा तो हम भारत का नमक बंद कर देंगे। समुद्र के पानी से भी नमक निकलता है और उस पर ही भारत निर्भर है। इनके नमक की भारत को जरूरत नहीं, ये तक जिनको पता नहीं है, वो रोज के रोज गजवाए हिंद वगैरह धमकियां देते रहते, तुमको नंगा कर दूंगा, इसको नंगा कर दूंगा, धमकियां चलती रहती है। और उनके कमर पर उनकी पतलून पर टिकी नहीं है। जहां जाते हैं इनकी इज्जत नहीं होती। लोग सामने वाले बोलते ये आया भीख मांगने। आजकल तो इतनी बुरी हालत है कि कल परसों मैंने रियाद यानी सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वहां के गवर्नर की एक बात सुनी कि उठते हैं हवाई जहाज में बैठते और सऊदी आते हैं। इनका स्वागत करते करते मैं थक गया हूं। किसका स्वागत करते हुए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और जाते हैं तो क्या करते? हर एक के पास भीख मांगते हैं, हर एक के पास भीख मांगते हैं। आजकल तो अजरबैजान और टर्की ने इनको अपने दरवाजे पर खड़े करना भी बंद कर दिया। तो बाकी बातें छोड़ दो, बाकी बातें छोड़ दो, अपने लोगों को खिलाने का भी तो सोचो। जिस वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोलते हैं कि मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है।
25 करोड़ आवाम का पेट पालना है। तो अगर आप अपनी ही आवाम का पेट तक नहीं पाल सकते तो गजवाए हिंद की हवा क्यों बनाते हो? क्यों ऐसी बकवास करते हो? छोड़ दो। 80 साल निकलने को आए, भारत को गालियां देते देते 80 साल निकल गए। भारत तो कहाँ निकल गया और आप हो कहाँ? एक और वीडियो मैंने पाकिस्तान का देखा। एक कोई रास्ते पर का इंसान, आदमी, पाकिस्तानी नागरिक, किसी यूट्यूबर को बोलता है कि भारत तो चांद पर चला गया, तो हमें चांद पर जाने की जरूरत क्या है? भारत को जाना है तो जाए, हम क्यों जाए? तो यूट्यूबर ने पूछा तो क्या करे? बोले कुछ जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी पाकिस्तान ही चांद बन जाएगा। तो यूट्यूबर पूछता है कि पाकिस्तान चांद कैसे बनेगा? बोला चांद पर बिजली नहीं है, चांद पर पानी नहीं है, चांद पर खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान की ऐसी हालत हो जाएगी कि पूरा उजड़ जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भूमि और चांद की भूमि एक जैसी हो जाएगी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तानी नागरिक के मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, उसकी कोई आहट तक पाकिस्तानी नेताओं में दिखाई नहीं देती। वो आज भी भारत को धमकियां दे रहे हैं। इनके अपने एयरपोर्ट गिरवी पड़े हैं, इनके बंदरगाह गिरवी पड़े हैं। चाइना इनको अब कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना के अरबों डॉलर्स सीपेक योजना में खराब हो गए। कुछ 67 या 68 अरब डॉलर चाइना के सीपेक में खराब हो गए, क्योंकि अब सीपेक पर बलूची बागी है, वो काम करने नहीं देते। और वही जो पड़ा हुआ सड़ा हुआ सीपेक है, उसके लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकर मदद मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और उससे चाइना गुस्से में आ गया। चाइना ने कहा कि हमारे पैसे अटके हैं, उस कर का सूद दे दो, ब्याज दे दो, इंटरेस्ट दे दो। तो चारों ओर से पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि भिखारी से भी बुरी हालत हो गई है। और जब ऐसी बात होती है तो कोई भी सेठ साहूकार होता है, वो आपको उंगलियों पर नचाता है। मैंने बोला नाच तो नाचो। जैसे वो आपको याद होगा, शायद शोले का फिल्म का है ना, वो गब्बर बोलता है बसंती, अगर तेरे पैर रुक गए तो इनकी जान चली जाएगी। बिल्कुल ऐसी हालत में जो बसंती बेचारी नाचती है, ऐसी बुरी हालत पाकिस्तान की हो गई है। समझ नहीं पा रहे वहां के बुद्धिजीवी। और जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान झूठी झूठी बातें फैलाकर भारत को हमने हराया वगैरह बोल रहे थे, अब वही जर्नलिस्ट, वही बुद्धिजीवी, वही उनके एनालिस्ट बोल रहे कि हमको भी पाकिस्तान की सरकार ने अपनी ही आवाम को उल्लू बनाया। बात इतनी बुरी हो गई, इसका कारण बिल्कुल छोटा है दोस्तों, कोई बड़ा कारण नहीं। आप अपनी जगह अच्छा काम करो, अपने लिए काम करो। दूसरे का भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस पर झांको मत। पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, खुद को सशक्त बनाओ। जो पिछली 70-80 साल में भारत ने किया, पाकिस्तान इतना छेड़ता रहा, इतना नुकसान करता रहा, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के सिवा ज्यादा कुछ नहीं किया। उसके बजाय अपनी पूरी ताकत अपनी डेवलपमेंट में लगाई थी। तो आज वही भारत ट्रम्प को भी झुका सकता है। ये टैरिफ लगाऊंगा, वो टैरिफ लगाऊंगा, ये धमकाते 4 महीने निकल गए और आखिर में ट्रम्प को ही झुकना पड़ रहा है। छटपटा रहा है ट्रम्प कि भाई मोदी कम से कम मेरा फोन तो उठाए, कम से कम अमेरिका से बात तो करे। और वहां हमारे साथ आजाद हुआ पाकिस्तान आज उसी अमेरिका के पास
ट्रम्प के पास भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। तो एक बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बात हम सुनते रहते हैं उस पर अगर मुहर लगती है तो वो ऑफिशियल हो जाता है। पाकिस्तान अब भिखारियों की लाइन में जो देश खड़े हैं, बिल्कुल गए गुजरे भूख मरी से मरने वाले देश है, उनके लाइन में जाकर पाकिस्तान खड़ा हो गया, क्योंकि इनके कम से कम 42% बच्चे कुपोषित है और 50% से ज्यादा आवाम दो समय का खाना, गरीबी गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी का मतलब जिनके पास दो समय का पेट भर खाना नहीं है, बाकी कपड़े हो घर हो वो बात दूर की है, जिनका पेट दो समय के लिए भरता नहीं और भूख से उनको ग्लानि आ जाती है, बस उसी को ही गरीबी बोलते हैं। और पाकिस्तान उस स्थिति तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी शायद उसका सर्टिफिकेट कि पाकिस्तान एक भीख मंगा देश है, ऐसा सर्टिफिकेट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दे सकती है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।